द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत। पढ़ ही ली होगी, आपको बताते चले टीआरएफ की एक और थ्रेट लेटर जो है रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए। कहीं ना कहीं पीएम एम्प्लॉयज की बात करें, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है वो अपनी मांगों को लेकर पहले ही ये थ्रेट लेटर जो है वो नेट का, तो थ्रेट लेटर आप देख सकते हैं। और इसी चर्चा में हमारे साथ अभी जो के प्रेसिडेंट राकेश बजरंगी जी, उनसे बातचीत करके जानते हैं, क्योंकि आए दिन चलते हर मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं राकेश बजरंगी जी। तो चलिए हमारे बीच में मौजूद है राकेश बजरंगी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे, एक बार फिर से टीआरएफ की तरफ से थ्रेट लेटर जो है पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, इस पे किस तरह से देखते हैं? देखिए, कायर आतंकवादी जिन्होंने ये एक संगठन बनाया टीआरएफ, ये पूरी तरह से कायर हैं। हमेशा ये जो है बार बार ये लेटर निकालना और वो हिंदू समाज को डराने का काम जो है ये अपने संगठन के माध्यम से करते हैं। पिछले कुछ समय से टारगेट किलिंग में ये शामिल रहे हैं और हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इनको दबाने का काम किया है। अब इनका वहां पर उनकी चल नहीं रही है, क्योंकि ढूंढ कर हमारी सेना इनको मौत के घाट उतारने का काम जो है वो कर रही है। अब ये लेटर के माध्यम से हमारे लोगों को डराने का काम जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू समाज डरने वाला नहीं। पीएम पैकेज के तहत जितने भी एम्प्लॉयड कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड हैं, उनकी लिस्ट निकालकर इन्होंने जिस प्रकार से उसको वायरल किया है, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि जो लेटर है जिसको देखा गया है कि उसके अंदर जो लूप हॉल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित ये लेटर जो है, क्योंकि इसके अंदर उनके घर का एड्रेस, उनकी क्वालिफिकेशन कहाँ हुई, उनके वो जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, कौन से साल में उन्होंने 10वीं या 12वीं पास की, पूरी डिटेल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और वो वायरल की गई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक लूप, एक बड़ा काम जो है उसके अंदर किया गया है कि कितने ही पीएम पैकेज के तहत जितने भी लोग लगे हैं उनकी पूरी डिटेल जो है वो निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर सख्त होना पड़ेगा। लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग उन्होंने की है कि कश्मीर को हिंदू विहीन किया जाए, उसके बाद रजौरी के अंदर भी इन्होंने शुरू की। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक काम करने की जरूरत है। और लोकल इन्वॉल्वमेंट, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस प्रकार की जानकारियां लीक हुई हैं तो कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है, कोई वहां के मुलाजिम भी हो सकते हैं, जो जांच में सामने आएगा। तो सरकार को जांच करनी चाहिए। और ये देखिए 5वीं थ्रेट लेटर है, लेकिन साइबर हमारा कहाँ है? साइबर को कम से कम देखना तो चाहिए था। ये लेटर इश्यू कहाँ से होते हैं, कौन सी जगह से इनको जो है वायरल किया जाता है, उनको पकड़ने। तो लेटर इशू किया गया, दूसरा उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं, उस पे हाईलाइट करके येलो मार्क करके लिस्ट भेजी गई है। बिल्कुल वही मैं देख रहा हूँ कि 17 लोगों के जो है येलो जो है उनको अंडरलाइन किया गया है, उनको टारगेट करके दिखाया गया है येलो उससे मार्क करके। लेकिन कहीं ना कहीं ये लूप हॉल जो है वो फेलियर दिखाता है हमारा साइबर का भी, कि साइबर 4 लिस्ट पहले आउट हुई, ये 5वीं है। लेकिन इसमें एक बौखलाहट भी नजर आती है कि जिस प्रकार से कल हमारे देश के अंदर टीआरएफ को है प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन प्रतिबंधित करने के बाद ये कोई और बनाएंगे, ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन जिस प्रकार की शक्ति जो है कश्मीर के अंदर, जिस प्रकार से हमारी सेना ने शक्ति बरती है, तो जम्मू प्रोविंस के अंदर चाहे वो रजौरी है या पुंछ है, वहां पर भी इस प्रकार की शक्ति जो है वो करने की जरूरत है। अनस्था ये लोग काबू आने वाले नहीं है। और साथ में ही वो इनके जो है वर्कर जो इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, जो इनको धन मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं, जो इनको स्थान मुहैया करवा रहे हैं, हर प्रकार की सहूलियत इनको दिलवा रहे हैं या दे रहे हैं, उनको पहले पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर पहले जड़ से इनको उखाड़ना है तो पहले उनको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये खुद मरेंगे। जब इनके पास रहने खाने पीने की जगह नहीं रहेगी तो ये खुद मरेंगे, ये खुद सेना के पास आएंगे मरने के लिए। एक तरफ से कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो चुकी, खत्म की जा रही है। दूसरी तरफ से आपने देखा होगा नए साल की पहले ही शुरुआत में राजौरी के डांगरी इलाके में आपने देखा, जिसमें 2 मासूम बच्चों को भी टारगेट किलिंग की गई। और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है, अगर मुस्लिम है तो उनको छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो उसको मार दिया जा रहा है। इस पे क्या कहें? देखिए, मैं परसों डांगरी के दौरे पे हम गए थे पूरी टीम लेके, वहां की पूरी सिचुएशन हमने देखी है। हर घर के अंदर जाकर हमने बातचीत की है।
जो लोग अफेक्टेड हैं वहां पर, उनसे भी हमने बातचीत की है, जिनके घर में कोई ना कोई जो है वो शहीद हुआ है, उनसे भी हमने बातचीत की है। लेकिन पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद हम भी उस नतीजे पर कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना यह संभव नहीं, कोई ना कोई लोकल उसमें इन्वॉल्वमेंट था। जिस प्रकार की लोकेशनों के ऊपर घर है, जिस प्रकार से बताया जाए कि 3 घरों का टारगेट, 3 नहीं 5 घरों के अंदर टारगेट किया गया है, 5 घर के अंदर गोली चलाई गई है। एक मासूम बच्चा जो 4 साल का था, जिसको आईडी से ब्लास्ट किया, वो भी जगह देखी हमने, उसके पीछे खिड़कियां थी, खिड़कियां उड़ गई और वहां पर कम से कम भी 1.5 फुट का जो है वो खड्डा जो है वो बन गया आईडी से। तो कहीं ना कहीं, और उसके साथ में जो नीचे घर था, उसके घर के अंदर जाकर उनसे पहले आधार कार्ड जो है वो मांगा गया। आधार कार्ड जैसे ही वो लेकर आए तो उनका नाम निकला प्रीतम, तो उनको भी गोली मार दी। उनके साथ उनका लड़का था, उसको गोली मार दी। उसके बाद वो सतीश के घर गए, सतीश को गोली मारी। तो उसके बाद एक वहां बीडीसी थे बालकृष्ण जी, उन्होंने वहां पर गोली चलाकर उनको खदेड़ने का काम किया, तभी वो वहां से भागे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि जब आधार कार्ड देखकर हत्याएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टारगेट किलिंग है। और ये टारगेट किलिंग के तहत ये राजौरी को भी हिंदू वहीन करने का काम जो है ये करना चाहते हैं। तो सरकार अभी हरकत में आई है। जिस प्रकार से घायलों का उपचार जो है उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया है। आज गवर्नर साहब जो है वो उनसे मिलने भी गए जो घायल हैं जीएमसी में, और बाहर से टीमें बुलाकर डॉक्टरों को, कल भी आई थी, आज भी टीमें आई थी। उपचार अच्छा चल रहा है, हम मिले हैं उनसे कल, उपचार ठीक चल रहा है। लेकिन आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम जो वो हमें करे। देखिए, जिंदगी अनमोल है, ये एक बार मिलती है। पैसा देकर या नौकरियां देकर हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले जीवन बचाने का काम जो है वो सरकार करे। इसलिए हमारी ये मांग है कि ज्यादा से ज्यादा सेना को छूट देकर, हमारी पुलिस पैरामिलिट्री को छूट देकर इन लोगों को उन बिलों से निकालने का काम करे। जो लोग ये आतंकवादी छुपके बैठे हैं ना, चाहे वो जंगलों में है चाहे कहीं भी है, इनको बाहर निकालकर इनको मौत की घाट उतारने का काम जो है हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस करे। और किसी तरीके का भी राजनीतिक हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल उसका एजेंडा चलाने का काम इसके ऊपर कर रही हैं, मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूं। जब देश के अंदर विपत्ति आती है या किसी प्रकार की भी कोई देश के अंदर कोई इस प्रकार की घटना होती है, तो सभी ने एक होना होता है कि इन मुश्किल घड़ी में सरकार का साथ दे, ताकि सरकार इस विपत्ति को जो है दूर करने का काम करे। अब दूर भी हो सकती है जब ये आतंकवादी मारे जाएं। देखिए, आज कितने दिन हुए, इससे पहले अल्फा गेट के ऊपर 2 युवकों को हत्या कर दी गई थी, एक घायल हुआ था, वही आतंकवादी जो है वो बताए जा रहे हैं। और 15 से आज 18 दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो है कोई भी जो है उनकी जो है वो पता नहीं चला कि वो कौन है, उनकी शिनाख्त नहीं हुई है। 10 से 12 लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत यह है कि सेना को खुली छूट देकर वो अपने तरीके से काम करे। सेना हमारी इतनी सक्षम है कि इन आतंकवादियों को ढूंढने का काम कर सकती है और इनका सफाया करने का काम भी वो कर सकती है। लेकिन बात इसमें यह है कि ये जो लिस्ट आउट हुई है, जो टीआरएफ ने जो है लिस्ट आउट की, ये एक बौखलाहट में की है। अब उसकी कश्मीर के अंदर वो चल नहीं रही, सेना हमारी उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। अब बौखलाहट में हिंदू समाज को डराने का काम जो है इस लिस्ट के माध्यम से कर रहा है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे आपने कश्मीर की बात की, तो आपको थोड़े दिन पहले भी एक खबर सुनने में आई होगी, कश्मीर के हमारे हिंदू एक ड्राइवर थे जो कि अपनी सवारी लेके श्रीनगर कश्मीर में गए थे। वहाँ पे उसने देर रात्रि होटल में रूम लेने की कोशिश की। उसको होटल वालों ने हिंदू का कार्ड देके उनको कमरे में नहीं रूम में अनुमति दी गई, जिस कारण उसकी देर रात्रि जो है मौत होगी। जिनके बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं आज भी रो रहे हैं, आज भी वो बकला रहे हैं कि कहाँ गई सरकार, कहाँ गए कानून, कि मेरे पापा को शायद कमरा मिल जाता, आज वो हम सबके बीच में होते। इस पे क्या करें? देखिए, जम्मू के अंदर मीडिया ने इस बात को काफी जो है हाईलाइट किया कि किस प्रकार से उस ड्राइवर के साथ जो है वो बीती कश्मीर के अंदर। लेकिन देखिए, कश्मीर के अंदर कुछ मीडिया कर्मी जो है किस प्रकार से इसको डिफेंस करते हैं जो है वो नजर आए, किस प्रकार से इस कहानी को वो अलग ही एंगल देते नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारे लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अपने लोगों के लिए हमने किस प्रकार से खड़े होना है, वो किस प्रकार से अपने लोगों को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपने समाज को डिफेंड करने की जरूरत है। और अगर हम अपने समाज को डिफेंड करेंगे, अपने समाज के साथ खड़े होंगे, तो इस प्रकार की घटना मुझे लग रहा है कि दोबारा कभी होगी नहीं। और उन लोगों को भी पता है कि जम्मू में वो लोग भी आते हैं, रहते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करता, आजादी से घूमते फिरते हैं। कोई इस प्रकार की घटना जो है जम्मू के अंदर आज तक नहीं हुई। अगर कश्मीर के अंदर ऐसी कोई घटना हुई है
तो इसका संज्ञान जो है वो सरकार ने लेना चाहिए और सरकार ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रेसिडेंट राकेश बजरंगी जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों को लेके बातचीत की। जैसे कि आपको फिर से बताते चलूँ, कैप्शंस तो आपने पढ़ ली होगी। टीआरएफ की तरफ से एक बार फिर से 5वीं थ्रेड लेटर जो है वो निकाली गई है। साफ तौर पर उसमें लिस्ट में नाम भी बताए गए हैं, उस पर हाईलाइट करके येलो मार्क करके स्पेशल एक लेटर भी निकाली गई है। इस पे कई सारे सवाल जो है निकल के सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।